ये मासूम बच्चे आज किसके लिए रो रहे थे? क्या ये मासूम बच्चे एक कुख्यात गैंगस्टर के लिए रो रहे थे? क्या ये मासूम बच्चे एक अपराधी के लिए रो रहे थे? क्या ये मासूम बच्चे बड़े बड़े कंपनियों से पैसा वसूलने वाले व्यक्ति के लिए रो रहे थे? शायद हाँ, पुलिस ने तो यही कहा है, लेकिन शायद इनके नजरों में, इन बच्चों के नजरों में कोई अपराधी नहीं है। आज जो ये बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चे इसलिए भी रो रहे हैं क्योंकि इन बच्चों को सूर्या हांसदा फ्री में पढ़ाता था। सूर्या हांसदा इन बच्चों के लिए चांद भैरव आवासीय विद्यालय बनाया था, जिसमें इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा था। आज के इस दौर में जहां एजुकेशन पर भी जीएसटी लगा दिया जाता है, वहां सूर्या हांसदा इन बच्चों को फ्री पढ़ा रहा था। कौन था सूर्या हांसदा? सूर्या हांसदा एक आदिवासी युवक था। सूर्या हांसदा जिनकी जिंदगी गांव की गलियों और खेतों की पगडंडियों से गुजरती थी। कभी कभी स्थानीय कई मुद्दे से उनका नाम जोड़ दिया जाता था। कई बार विरोध आंदोलन और विद्रोह में भी उनका नाम, उनका आरोप लगाया जाता था। लेकिन आरोप तो आरोप ही होता है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान यह कहता है कि जब तक उसे अदालत दोषी न ठहरा दे, तब तक वो व्यक्ति निर्दोष है। भारत का संविधान यह भी कहता है कि हर दोषी को अपनी सफाई देने का भी अधिकार है। जिस सूर्या हांसदा को ये प्रशासन अपराधी, कुख्यात गैंगस्टर और माफिया बता रही थी, क्या अदालत उसे दोषी साबित कर पाया? सवाल यह है कि क्या सच में सूर्या हांसदा पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था? सवाल यह है कि क्या सूर्या हांसदा पुलिस पर गोली चलाने की भी कोशिश कर रहा था, या फिर यह सब कुछ बस एक स्क्रिप्टेड था? सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानियां थी, जिसके अंत में सिर्फ और सिर्फ सूर्या हांसदा की मौत लिखा हुआ था। ना कोई पेशी, ना कोई एफआईआर ट्रायल, ना कोई सुनवाई, और सीधे सूर्या हांसदा की इनकाउंटर। ये कैसा न्याय जहां एक युवक को सीधे इनकाउंटर कर दिया जाता है, ये बताकर कि पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। प्रशासन का क्या काम है? शायद हम बताते हैं। प्रशासन का काम भारतीय कानून व्यवस्था में सिर्फ आरोपी को पकड़कर अदालत में पेश करना है, और अदालत यह तय करेगी कि वो व्यक्ति निर्दोष है या फिर दोषी। क्या पुलिस को अदालत से बड़ा बनने का हक है? क्या कानून को उल्लंघन करके न्याय दिलाया जा सकता है, या फिर डर और दहशत फैलाने का एक नया खेल है? सूर्या हांसदा अपराधी था, सूर्या हांसदा माफिया था, तो क्या वो दोषी साबित हुआ? क्या अदालत ने उसे सजा सुनाई थी? क्या अदालत ने उसे दोषी करार दिया था? आज सूर्या हांसदा को इनकाउंटर कर दिया गया, कल को कोई और भी हो सकता है शायद, और बच जाएंगे तो सिर्फ इन मासूम बच्चे, और इन बच्चों की आंखों में आंसू। सवाल यह कि क्या हम सच में इस कानून व्यवस्था के राज्य में हैं? सवाल यह भी है कि शायद इन एक गोली की आवाज से इन बच्चों के भविष्य समाप्त हो गया। एक गोली की आवाज से इन बच्चों का भविष्य अंधेरे पर चला गया। एक गोली की आवाज से सच में ये बच्चे और इन मासूम बच्चे के आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है। ये महज खून के आंसू जो आज बच्चे बिलख रहे, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। शायद ये वही बच्चे हैं जिन्हें मुफ्त में सूर्या हांसदा शिक्षा दिया करता था। कौन लेगा इन बच्चों की जिम्मेदारी? कौन पढ़ाएगा मुफ्त में इन बच्चों को? क्या इस सवाल का जवाब है? क्या प्रशासन जो सूर्या हांसदा की इनकाउंटर की, क्या इन बच्चों को जिम्मेदारी लेगा? क्या इन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देगा? शायद नहीं। न्याय अदालत में मिलता है, गोलियों से नहीं। न्याय कानून में मिलता है, बंदूक की नोक से नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।